जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए कि दोस्तों, बात करते हैं आज हल्दी को लेकर। वो 5 महत्वपूर्ण कौन से नियम हैं जो हमें हर गुरुवार को करना चाहिए और हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ते हैं तो अगर हम ये 5 हल्दी के छोटे छोटे से नियम है, ये अगर आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि आपके जीवन में क्या प्रभावशाली हो रहे हैं, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़े नियम नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप 1 घंटे के अंदर अंदर सुबह को उठकर स्नान आदि करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर हमारे कहते हैं हमारे जो गुरु ग्रह बृहस्पति देव है, हमारे पति के कारक, पुत्र के कारक, विवाहित जीवन के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक और पैसों को लेकर भी अगर कोई घर में तंगी, लड़ाई झगड़े, इन सब के हमारे गुरु ग्रह कारक होते हैं, बृहस्पति देव कारक होते हैं। तो हमें अपने बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहते हैं हम कुछ भी ना करें तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तू कर्म तो कर, फल तो मैं देने वाला बैठा ही हूँ। तो हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम फल की कामना कहाँ से करेंगे। तो हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, जिससे कि आप करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपको खुद देखेंगे कि हाँ, मेरी जीवन में और मेरी ज़िंदगी में कितना इसका प्रभावशाली आपको असर उसका दिखेगा। आप खुद सोचेंगे कि इतने छोटे छोटे कार्यों से इतना बड़ा हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आप खुश होकर ही खुद करेंगे कि आप, अगर ऐसा नहीं है कि जैसे 21 दिन करें या 11 दिन करें, इससे ऐसा नहीं, इसको आप पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर आप करेंगे। तो क्योंकि हर कोई, हर महिलाएं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे, सदा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। तो ये छोटे छोटे टिप्स बहुत लंबे समय का काम नहीं है। ये सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाता है और गुरुवार को ही करना है। तो गुरुवार जो बृहस्पति देव हैं, ये सबके देव माने जाते हैं, देवों को देव बृहस्पति देव हैं। तो इनको मजबूत जरूर करना है। हर व्यक्ति को कहते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन के कारक हैं। तो जिसकी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पे अगर इनका गलत प्रभाव पड़ जाता है, इनकी ये रुष्ट हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। तो हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4 दिन कर लिया, हमें कोई असर इनका देखने को नहीं मिला, तो हम 5वें दिन क्या करते हैं, छोड़ो, नहीं करते हैं। अरे इनका कोई असर नहीं मिला, तो अगला बंदा कर रहा है, अगले बंदे को देख के कहते हैं कि उसने तो 1 दिन करा तो उसको 1 ही दिन में उसको इतना उसको प्रभाव देखने को मिला। हम 4 दिन से, 4 महीने से या 4 साल से कर रहे हैं तो हमें इसका प्रभाव कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम इसको नहीं करते। लेकिन नहीं, ये गलत है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए। अगले व्यक्ति ने करा है तो उसका कहीं, जितना उसने पाप करा है उससे कई गुना ज़्यादा उसने अपने जीवन में, पीछे जीवन में उसने पुण्य करा है। तो उसके पुण्य का फल जो मिला है 1 ही दिन की पूजा में, उसको उसका जो पुण्य का फल है वो मिला है उसको। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा और अगले ने करा और आपने क्या कर रखा है तो ऐसा आपको वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस टाइम 1 दिया भी जलाएंगे तो आपको देर से उसका फल मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी भी व्यक्ति का 1 भी दिया जलाएंगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि वो हल्दी को लेकर कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमें हल्दी को लेकर, हमें पाँचों महत्वपूर्ण नियम मैं हल्दी को ही लेकर बताऊंगी जो हल्दी से ही जुड़े। क्योंकि हल्दी इतनी पवित्र, इतनी पूजनीय चीज़ मानी जाती है, तो मैं हल्दी से ही लेकर बताऊंगी। क्योंकि हल्दी विष्णु बृहस्पति देव को अति प्रिय है, वो हर पीली चीज़ से ही प्रसन्न होते हैं। तो हल्दी का बहुत ही बड़ा उनके महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। हल्दी का बहुत ही बड़ा प्रभावशाली होती है बृहस्पति देव। तो चलिए आज से पहला नियम, आप गुरुवार को बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए आप हल्दी का लोटे में हल्दी डालें और हल्दी डालकर आप केले की जड़ में बृहस्पतिवार को, आप गुरुवार को केले की जड़ में डाल दें। और अगर हो सके आपको पीला फूल मिल जाए तो पीला फूल भी आप डालें और चंदन से तिलक करें और वहाँ पे जप करें। और अब जप करने के बाद आप 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, आप कितने लोगों का कहना रहता है कि हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं और हमारे केले के पेड़ के पास में हमें घूमने की जगह नहीं है। तो जिस तरीके से आप सूर्य देव को घूमते हैं, सूर्य देव को आप जल देने के बाद आप परिक्रमा करते हैं, 3 करें, 5 करें, उसी तरीके से आप बृहस्पति देव के ऊपर, जैसे वहाँ जहाँ केला का जहाँ पेड़ है वहाँ आप इसी तरीके से कर सकते हैं। वो छत पे हो चाहे आपके जहाँ भी हो, तो इस तरीके से आप जल देने के बाद इस तरीके से आप घूम सकते हैं। 3 परिक्रमा, 2 परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर शालिक राम जी हैं या बृहस्पति देव की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है
या लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो आप उनको गुरुवार को हल्दी डालकर जल में उनका अभिषेक जरूर कराएं। अगर आपके घर हैं जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप कराएं, क्योंकि बृहस्पति देवी ये एक ही चीज़ है तो आप लड्डू गोपाल जी को कराएं। तो आप उनको क्या करें, आप उनका अगर आपके पास एक कोई जैसे पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत बनाएं, नहीं पंचामृत बना सकते हैं तो आप गंगा जल में हल्दी डालकर और उनका अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद उनको मंदिर में विराजमान करें, पूजा आदि करें और आप तुलसी के 5 पत्तर तोड़ के 5 पत्तर पे हल्दी का टीका लगाकर और उन प्रभु को समर्पित करें। श्री हरि विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल जी उनको समर्पित करें। अब आप कहेंगे कि उन तुलसी के पत्रों का बाद में क्या करना है, जो तुलसी के पत्ते हैं उनको क्या करना है। तो देखिए, आप अगर ग्रहण कर सकते हैं उन पत्तों को तो आप ग्रहण कर लें, और नहीं कर सकते हैं तो अगले दिन आप क्या करें, उन पत्तों को उठाकर जैसे गमला हो या कहीं हो तो उनमें आप दबा दें, मिट्टी में दबा दें। ठीक है। और तीसरी बात, जैसे कि आप एक घर में वैसे तो सभी हल्दी का अगर रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ ही हल्दी का छिड़काव करें। अगर हल्दी का छिड़काव रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि गुरुवार को हल्दी का छिड़काव जरूर अपने घर में करें। हर गुरुवार को, ये हर गुरुवार का नियम बना लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, हर महिलाएं कर सकती हैं, हर मनुष्य कर सकता है। तो गुरुवार का नियम बना लें। आप जल में शुद्ध जल ले लें, शुद्ध जल में आप हल्दी डालें, हल्दी डालकर, और नहीं तो आप जो पंचामृत से जो जिससे अभिषेक कराएं भगवान नारायण को या भगवान लड्डू गोपाल जी को आपने अभिषेक कराए, उसी जल से आप करा सकते हैं। वो भी जल बहुत शुद्ध पवित्र हो जाता है, वो भी उसी जल से आप अगर कर सकते हैं, उसी जल को उठाकर पूरे घर में आप अपने छिड़काव कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक तो उसमें हल्दी पड़ी हुई है और ऊपर से भगवान जी का अभिषेक किया हुआ है पवित्र, वो इतना पवित्र जल होता है, उससे आप कर सकते हैं तो उससे कर दिया। और अगर वो नहीं है आपके पास, आपने जब तक क्यारी में डाल दिया तो आप शुद्ध जल लेकर और हल्दी डालकर अपने घर में छिड़काव कर लें। वैसे तो प्रतिदिन अगर छिड़काव करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन प्रतिदिन नहीं हो पाता है, कोई इतना कोई नहीं कर पाता है, तो आप गुरुवार को जरूर करिएगा। चौथी बात, आप गुरुवार को अगर आपके पास कच्चा दूध हो, जैसे कि कच्चा दूध अगर गाय का दूध मिल जाए तो गाय का दूध तो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो गाय का दूध हो। और अगर गाय का दूध नहीं है तो भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध, आजकल क्या होता है शहरों में तो पैकेट वाला ही दूध चलता है, तो पैकेट वाला दूध हो आपके पास तो पैकेट वाला ही दूध आप ले सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल सादा जल ले लें और शुद्ध जल सादा जल लेकर आप तुलसी के पौधे में डालें और थोड़ी सी जड़ में हल्दी जरूर डालें, तुलसी की जड़ में हल्दी जरूर डालें। और ध्यान रखिएगा, तुलसी को उस दिन सिंदूर का टीका नहीं लगाइएगा, तुलसी को चंदन का टीका लगाइएगा। चंदन का टीका आप लगाकर, और अगर आपके पास हल्दी, जैसे आपके पास दूध है तो दूध तो डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कि दूध को कभी भी आप ताम्र के पत्र से नहीं चढ़ाएं, दूध को तांबे के लोटा में करके नहीं डालें। अगर आपके पास कोई पात्र नहीं है ऐसा तो आप स्टील का गिलास ले लें, कुछ भी ले लें, लोटा ले लें, उसमें दूध डालकर और तुलसी को चढ़ा दें। तुलसी उसके तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला चढ़ाया जाता है, किसी भगवान को उसका भी नहीं अभिषेक नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं चढ़ा सकते भगवान को। तांबे के पत्र में दूध नहीं शुभ मानते हैं। तो आप स्टील के बर्तन में, कोई भी स्टील का आपके पास लोटा हो, कुछ भी हो, तो उसमें डालकर आप तुलसी को ज़रूर जल चढ़ाइए। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो ध्यान रखिएगा, तुलसी आप ज़रूर लाइएगा, तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। और तुलसी के जब भी पौधे में आप जल चढ़ाएं तो आप ज़रूर वहाँ पे जितनी बार आप उनको जल अर्पित करें तो उतनी बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते ही रहना। और अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोल सकते हैं तो ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, इस तरीके से जाप आप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है, आप जैसे कितने व्यक्ति होते हैं, कितने भाई होते हैं, कितनी बहनें होती हैं जिनके घर तुलसी नहीं, तो तुलसी आप जरूर लगाइए। तुलसी लगाने के लिए शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इन दिनों में तुलसी किसी दिन लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी जरूर लगाइए, क्योंकि तुलसी बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। जैसे कि तुलसी के बिना कोई भी, कहते हैं हम किसी को भी जल हम दे तो देते हैं, लेकिन तुलसी को भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी को आप जरूर लगाइए, हर घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी, क्योंकि तुलसी कृष्ण भगवान की पटरानी महारानी जो कहलाते हैं, तुलसी भगवान की धर्म पत्नी, जो भी जिस तरीके से हम कह दें तो उसी तरीके से तुलसी महारानी है। तो तुलसी महारानी को जरूर घर में होना चाहिए। और सबसे लास्ट और 5वीं बात, जब भी हम अपने घर पे, जैसे सुबह को हम जब भी उठें, जिस टाइम भी हम कर सकते हैं, ये 1 घंटे के अंदर जिस टाइम भी कर दें, हर व्यक्ति को बताएं, तो अपने घर के मेन द्वार पर दोनों तरफ, आप दरवाजे के दोनों तरफ गेट के स्वास्तिक जरूर बनाएं हल्दी से, स्वास्तिक हल्दी से बनाकर और
दोनों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ, दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ बनाकर हल्दी के स्वास्तिक बनाएं। अब अगला दिन आएगा तो आप, अगली बृहस्पतिवार आएगा, गुरुवार आएगा तो आप कहेंगे कि अब उस जो बना पड़ा है तो उसी पे हम जो कुछ है कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप अगर जो पहले से बना है उसको बना है तो अगर उसको आप थोड़ा पानी डालकर क्या करते हैं, उसको साफ कर दें, और नहीं साफ हो रहा है तो उसको थोड़ा सा पानी शुद्ध जल डाल के और उसी के ऊपर दोबारा से बना सकते हैं, उसी के ऊपर दोबारा से बनी। तो ये छोटे छोटे जो हम ये नियम हैं जो हल्दी से लेकर आप करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कितने चमत्कारी नियम है, कितना प्रभाव आपको जब इनका देखने को मिलेगा तो आप इनको पूरा लाइफ टाइम करते रहेंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे जो नियम है ना तो बहुत प्रभावशाली हैं हल्दी को लेकर। क्योंकि हल्दी एक तो इतनी पवित्र चीज़ मानी जाती है, हल्दी हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है, हर शुभ कार्य में हल्दी लगती है। और दूसरे, हल्दी श्री हरि भगवान, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, बृहस्पति देव को बहुत ही प्रिय है। तो ये हल्दी का प्रयोग, क्योंकि हल्दी का उनको टीका, हल्दी का उनके चढ़ाना, हल्दी का बना हुआ भोग, पीले कपड़े, हर पीली चीज़ से बृहस्पति देव प्रसन्न रहते हैं। तो कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। तो ये छोटे छोटे मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे कि ये छोटे छोटे नियम है, कोई इतने बड़े नियम नहीं है, हर महिलाएं कर सकती हैं, हर पुरुष कर सकते हैं। ये बहुत समय का काम नहीं है, 1 घंटे के अंदर सुबह को आप स्नान आदि करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये सारे काम निमट जाएंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और गुरुवार को ही करना है, आप प्रतिदिन का नहीं है, ये गुरुवार को ही करना है। और बृहस्पति भगवान की और नारायण भगवान की जिस पे कृपा हो जाए तो उसको मनुष्य को कहीं भी कोई संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये छोटे छोटे नियम ज़रूर करिएगा, मुझे विश्वास है आप ज़रूर करेंगे। और आप विश्वास है जब करेंगे और विश्वास के साथ ही करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है और बेविश्वास से आप करते जा रहे हैं, आपको उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और एक ऊपर का जो मन होता है उसको लेकर आप करे जा रहे हैं, तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी जो कहते हैं। जिस तरीके से हमें भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से करना चाहिए, मन में विश्वास बनाकर करना चाहिए, तो वो एक उसका प्रभाव अलग ही देखने को मिलता है। तो आप मन में भाव बनाकर और श्रद्धा के साथ श्री हरि का जप करते हुए आप जरूर ये काम करिए। और ये काम आप करेंगे तो आपको पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। कोई छोटे छोटे ये नियम है, बहुत बड़ा नियम नहीं है। वैसे तो हल्दी को लेकर बहुत नियम और हैं, मैं आगे वीडियो में ऐसे ही बताती रहूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी मैं ऐसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।